नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। इस बार बिहार के चुनाव में कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। इस बार का चुनाव विकास बनाम वोट होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, बड़े बड़े ऐलान और विपक्ष की बौखलाहट के बीच बिहार की सियासत अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अब देखना ही होगा कि इस बार का जो वोटर है वो क्या विकास को चुनते हैं या फिर आरोप प्रत्यारोप का असर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट से। पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि बिहार की पहचान बदलने वाला पीएम मोदी का वो फरमान है जो सियासत से नहीं बल्कि सोच से जुड़ी हुई है। ऐसी सोच जो भविष्य के बिहार को बेंगलुरु जैसे शहर के बराबर खड़ा करने का मादा रखती है। बिहार के युवाओं के लिए बिहार में ही रोजगार होगा, सूरत की तरह विकास होगा और जयपुर की तरह टूरिज्म होगा। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। वैसे तो बिहार में विकास की बात कभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होता था, लेकिन पीएम मोदी के विजन ने इसे हकीकत में बदल कर दिखाया है। और ये हम खुद नहीं, 2014 के बाद केंद्र में आई मोदी सरकार के विकास के आंकड़े कहते हैं। पीएम मोदी ने 2015 में ही बिहार के लिए विशेष पैकेज दिया था। 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज बिहार को मई 2015 में समर्पित किया गया। इससे सड़क, पुल, रेल और नागरिक उड्डयन से जुड़ी परियोजनाओं का विकास हुआ। सड़क के 74 में से 44 मुख्य प्रोजेक्ट्स 1304 किलोमीटर के पूरे हुए। इसमें करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। रेलवे से जुड़ी 9 में से 5 परियोजनाएं 652 किलोमीटर की पूरी हुई। इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 466 किलोमीटर की बची 4 रेलवे परियोजनाएं भी लगभग पूरी हैं। इनकी लागत करीब 8,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगातार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक बार 33 और एक बार 48,000 करोड़ का बजट भी दिया गया। ये विकास की परियोजनाएं बताती हैं कि पीएम मोदी की विकास गाथा सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के बिहार की आधारशिला इन परियोजनाओं से तैयार हुई है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है, वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे हैं। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं।
अब अगर पीएम मोदी के इन आरोपों को आंकड़ों की तराजू पर तौलें तो फर्क भी नजर आता है। यूपीए के शासन में पूंजीगत खर्च 2004 से 2014 तक 1.09 लाख करोड़ से 1.88 लाख करोड़ तक पहुंचा था, जबकि एनडीए की सरकार यही पूंजीगत खर्च 1.88 लाख करोड़ से बढ़कर 10.01 करोड़ पहुंच चुका है। अगर कुल पूंजीगत खर्च की बात करें तो यूपीए के शासन में ये 12.4 लाख करोड़ था, जबकि एनडीए के शासन में 43.9 लाख करोड़ तक ये पहुंच गया। अब सब्सिडी पर खर्च की बात करें तो यूपीए के शासन में ये 44,300 करोड़ से 2.55 लाख करोड़ था, तो एनडीए के शासन में यही सब्सिडी खर्च करीब 2 गुना 4.03 लाख करोड़ हो गया। इसकी कुल अनुमानित राशि की बात करें तो जहां एनडीए के शासन में ये 13.96 लाख करोड़ था, तो एनडीए के शासन में ये 36.94 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बिहार को बदहाली से निकालने वाले खर्च हैं, जो आज तक के इतिहास में बिहार के लिए कभी नहीं हुए थे। और यही आंकड़े बिहार के लिए मोदी सरकार की नीति और नीयत दोनों को साफ कर देता है। कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट। साल 2025 में पीएम मोदी का ये 5वां बिहार दौरा रहा। इससे पहले ये सिवान, भागलपुर, मधुबनी, पटना, शाहबाद के इलाके में जनसभा को संबोधित कर चुके थे। 5वें दौरे पर पीएम मोदी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में थे और जैसे कि अपने पहले तीनों दौरों में पीएम मोदी ने बिहार को सौगातों की बौछार कर दी थी, तो इस बार सौगातों का पिटारा पिछले दौरे से भी बड़ा था। पीएम मोदी ने करीब 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें पूर्वी चंपारण के लिए 700 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के लिए 1,173 करोड़ की परियोजनाएं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के लिए 63 करोड़ की परियोजनाएं, रेलवे की 5,398 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। देश के लिए 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 4,080 करोड़ की दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना, पीएम आवास योजना के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ ट्रांसफर किए। 61,500 स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ दिए गए। ये विकास परियोजनाएं की ही वो नींव हैं जिनके दम पर पीएम मोदी बिहार को भारत के बड़े शहरों की तरह बनाने का सपना देख रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले गरीबों की मूलभूत सुविधाओं पर काम किया गया। 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है
उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। बिहार में इस साल चुनाव भी है। जाहिर है एक तरफ पीएम मोदी अपने विकास के दम पर चुनावी मैदान में दम भर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी को घेरने के लिए कई आरोप लगा रहा है। लेकिन जनता को आरोप नहीं, विकास चाहिए और इसे विकास की कसौटी पर एनडीए अभी तक खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। पीएम के दौरे से ठीक एक दिन पहले ही बिहार की एनडीए सरकार ने बिहार की जनता को एक और बड़ा तोहफा और विपक्ष को जोर का झटका दिया था। जो भी एमएसटी के कनेक्शन में है उनको 1 किलो वाट तक जो फिक्स चार्ज है वो भी नहीं देना पड़ेगा और 125 यूनिट तक जो बिजली बिल आएगा उसको राज्य सरकार अनुदान के तौर पर, सब्सिडी के तौर पर सोलर युक्त बनाने तक उनको अनुदान दे देगा। यानी जब तक बिहार के हर घर के छत पर सोलर एनर्जी नहीं लग जाएगा तब तक के लिए बिहार वासियों के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। बिहार में एनडीए सरकार का ये ऐलान बिहार के लोगों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। बिहार सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा। बिहार सरकार की योजना 1 अगस्त से लागू होगी। इस ऐलान से राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को सीधा लाभ होगा। जुलाई माह के बिल से ही इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलने लगेगा। अगले 3 सालों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। दरअसल बिहार में करीब 1,86,00,000 लोग बिजली के घरेलू उपभोक्ता हैं। कुल 1,67,00,000 उपभोक्ता 125 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस योजना का लाभ बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा। जो उपभोक्ता 125 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करेगा उसको भी 125 यूनिट बिजली फ्री ही मिलेगी। सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य आवेगा और ये 1,46,00,000 में 1,67,00,000 घरेलू उपभोक्ता का बिजली शून्य आने से और दूसरा भी कि जो 20 लाख उपभोक्ता शेष बच गए, घरेलू उपभोक्ता में जिसका 125 यूनिट से ज़्यादा खपत है तो 125 यूनिट तक उसका भी फ्री रहेगा। उससे ज़्यादा जो खपत करेंगे उसी का चार्ज जमा करना पड़ेगा। बिहार में चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए योजनाओं की बौछार कर दी है। बिहार की जनता को ये बहार काफी रास भी आ रही है और आए भी क्यों ना। बिहार सरकार के इस ऐलान का सीधे जनता की जेब पर किफायती असर जो पड़ेगा। बिहार में प्रति यूनिट बिजली का बिल करीब 7 रुपए 50 पैसे है। 125 यूनिट के हिसाब से बिल करीब 937 रुपए 50 पैसे हुए। यानी योजना लागू होने के बाद 900 से 950 रुपए की बचत होगी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस राहत का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा था कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब तय कर लिया गया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब सवाल है कि बिजली बिल से ये राहत कब तक के लिए है। दरअसल बिहार सरकार ने तय किया है कि अगले 3 सालों में बिहार के हर घरेलू उपभोक्ता के छत पर या फिर नजदीक के किसी सार्वजनिक जगह पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी। हालांकि बिजली फ्री करने के फैसले का असर बिहार सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। बिहार में 125 यूनिट बिजली की कीमत करीब 937 रुपए 50 पैसे है।
1,67,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। यानी बिहार सरकार पर 1,565 करोड़ 62,50,000 रुपए का बोझ पड़ेगा। बिहार सरकार के इस फैसले से भले ही बोझ बिहार सरकार पर ही आएगा, लेकिन दर्द विपक्ष को होने लगा। नहीं, दर्द राजस्व या खर्चे का नहीं, दर्द क्रेडिट ना मिलने का। आरजेडी बिहार सरकार के इस फैसले का क्रेडिट तेजस्वी को दिलवाने पर आमादा थी, तो वहीं बीजेपी इसे गरीबों के हित में लिया गया बड़ा फैसला बता रही है। किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा फैसला लिए। बिहार में चुनाव से पहले जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उसने विपक्ष की बेचैनी को दोगुना कर दिया है। बिहार में पहले से ही चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर विपक्ष बौखलाया हुआ है और वो बौखलाहट उनके नेताओं के बयानों में भी देखने को मिल रही है। कि कहां से खबर आई, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है। ये शब्द उस नेता का है जिसके ख्वाब राजनेता बनने का है। ये वही नेता हैं बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन नेताजी मौका मिलता नहीं कि तुरंत उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए चौका जड़ देते हैं। इनके बयानों में इनके अरमानों की झलक साफ दिख रही है। अब पूरा मसला समझ लीजिए। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव का ये बयान मीडिया के सवाल पर आया। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तेजी से जारी है। इस बीच कई मीडिया चैनलों ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए थे। सूत्रों के हवाले से खबर चलाई गई थी कि बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक 80% काम पूरा हो गया है। एसआईआर को लेकर बिहार में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए। बिहार के वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम होने की खबर सामने आई। बताया गया कि वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम हैं। बिहार में जब वोटर लिस्ट को लेकर ऐसे दावे किए गए तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ने लगी। एसआईआर के दौरान जब बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के नागरिकों के नाम का दावा किया गया तो बिहार में सियासत गर्मा गई। मीडिया ने जब तेजस्वी से सवाल किया तो बौखलाहट में मीडिया पर ही विफर पड़े। नेपाल की बात की जाए, तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से ये खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, हम उस सूत्र को समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है। बिहार में वोटर लिस्ट में सर्वे पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस ने सुर में सुर तो मिलाया ही, साथ ही बिहार में चुनावी एंट्री मारने वाली एआईएमआईएम ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने में पीछे नहीं हट रही। 22 बरस पहले वाले में कभी आपने सुना था कि कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई? अटल जी की सरकार थी, 2003 की मैं बात कर रहा हूँ। 22 बरस बाद क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आप पर शंका हो रही है, कार्यशैली पर शंका हो रही है? बिल्कुल, जो आज चुनाव सामने है और उसमें इस तरीके की चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी का निर्णय है। जो भी काम अगर करना है तो उसको पहले से तैयारी करके करते और पूरी ताकत के साथ उसको उस तरीके से काम करते। मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में निर्णय लिया हुआ है, जिससे एक अव्यवस्था फैल रही है और लोग काफ़ी चिंतित हैं, परेशान हैं। जब आपको राइट नहीं, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो एसपी बॉर्डर को,
फिर उसके बाद MHA के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। हालांकि इस पूरे मसले में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी के बयान को खारिज कर दिया था। वही पप्पू यादव जो कुछ दिन पहले SIR पर हुए बिहार बंद में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली थी। भाई सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है, सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में किए जा रहे सर्वे पर पूरा बिहार एक सुर में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बीजेपी और NDA में उसके सहयोगी दल न सिर्फ चुनाव आयोग के फैसले को जायज ठहरा रहे हैं, बल्कि विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर कोई म्यांमार से है या कोई पाकिस्तान से है और वो मतदाता नहीं है, अगर सूची में है, तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है और गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को निकाल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और इसमें आजकल राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी? देखिए, मेरा इसमें विश्वास है और इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। क्या बिहार के चुनाव में बिहारी वोट करेगा या बाहरी वोट करेगा, उस पर तो तेजस्वी जी जवाब देने को तैयार नहीं। SIR का विरोध क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे नहीं लगाया, उल्टा कहा कि ये संवैधानिक भी है, कानूनी भी है। तो जिनकी PhD, देखिए 9th पास हो ना हो, जिनकी PhD फेक वोटर में है, जिनकी PhD बूथ लूटिंग में है, बूथ कैप्चरिंग में है, आज उनको रोहिंग्या, बांग्लादेशी और विदेश से आए हुए वोटर क्यों चाहिए? बताया जा रहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जब चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाताओं के घर घर पहुंचे तो उन्हें काफी बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले। चुनाव आयोग को इन विदेशी लोगों के पास से कई तरह के प्रमाण पत्र मिले, जिसमें फर्जी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड शामिल हैं। बिहार में चल रहा SIR आखिरी चरण में पहुंच चुका है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था कि महज 1 महीने में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन कैसे करा पाएगा, लेकिन अभी 1 महीने पूरे भी नहीं हुए कि बिहार में 90% वोटर्स ने फॉर्म भर दिए हैं। 17 जुलाई 2025 शाम तक 89.7% यानी 7.08 करोड़ लोगों ने अपना गणना फॉर्म दे दिया। अभी भी करीब 45,42,247 यानी 5.8% मतदाता बाकी। 12,55,620 मतदाताओं की संभवतः मृत्यु हो चुकी है। 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। 5,76,479 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर वोटर लिस्ट में शामिल। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने स्थायी तौर पर अपना आवास बदल लिया है। चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिहार के कुल 7.89 करोड़ वोटरों में से 6.60 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली वोटर लिस्ट के मसौदे में शामिल किए जाएंगे। यानी उन सभी वोटरों के नाम शामिल होंगे जिनके फॉर्म समय सीमा तक प्राप्त हो गए हैं। वो वोटर स्थायी रूप से बाहर हैं, उनको भी बता दिया गया है कि वो भी अपना फॉर्म भर दें ताकि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। तो बिहार का सियासी मुकाबला केवल कुर्सी का नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण का भी है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सवालों के बौछार। अब देखना यह होगा कि जनता किसको चुनती है, पर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बस आज के विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।